नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम अल्कोहल की उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बंध वियोजित होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बंध वियोजित होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण या अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेडिंग लगा लेते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण। यदि हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह कार्य करता है। जब अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, और जब अल्कोहल नाभिक स्नेही की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है तब कार्बन व ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। तो देखो, मैं पहले ये लिख देता हूं अल्कोहल नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल व इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहो या इलेक्ट्रॉन रागी कहो, एक ही बात है। एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी, कोई फर्क नहीं, दोनों की तरह कार्य करता है, व्यवहार करता है। यानी ये डबल रोल जैसा मामला हो गया। देखो, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, नाभिक स्नेही की तरह यानी एज ए न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही की तरह जब ये कार्य करेगा तो जैसा मैंने बताया है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का यानी यहां से बंध विखंडन होता है, टूटता है, वियोजित होता है, एक ही बात है। देखो यहां क्या होगा, जैसे अपने ये मैंने ले लिया है एक कोई अल्कोहल ROH, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से यह नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। तो इसके पास कोई कार्ब धनायन आएगा, कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री है और चौथी जो वैलेंसी है उस पर प्लस है। यानी ये क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है नाभिक स्नेही, और ये क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्ब धनायन को दे देगा, क्योंकि कार्बन पर प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्या होगा, देखो R इससे जुड़ा हुआ O से जुड़ा हुआ H। अब ऑक्सीजन से सीधा ये कार्ब धनायन जुड़ गया, प्लस इसका हट गया, 3 बॉन्ड रह गए, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, डायरेक्ट बंध बन गया। क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर आएगा प्लस। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देके जब जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ROC और C से जुड़े हुए 3 बॉन्ड, और प्लस क्या निकल जाएगा, H+। तो जब ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा किसकी तरह कार्य करेगा,
इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह। जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करता है तब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का यानी यहां से बंध टूटता है। यहां क्या होगा देखो, सपोज करो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं एक एल्कोहल RCH2OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। यदि इसको प्रोटॉन मिल जाए H+ तो ऑक्सीजन ले लेगा इस प्रोटॉन को और ये हो जाएगा RCH2OH। एक हाइड्रोजन और जुड़ते ही ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन ने दिया इसलिए इस पर आ गया प्लस। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य कर रहा है तो कोई नाभिक स्नेह आएगा, जैसे मैंने मान लो ले लिया Br-, ये इसके पास आएगा तो क्या होगा देखो, RCH2OH2 ऑक्सीजन पर प्लस। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव सीधा अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये यहां से निकल जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, ये RCH2 था उससे आके जुड़ गया Br और अलग से क्या निकल गया H2। Br ने अटैक किया कार्बन पर और कार्बन ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन भाग गया और ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकल रहा है, जल के रूप में। तो यहां ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो बंध कौन सा टूटा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, यही बॉन्ड टूट रहा है। तो अल्कोहल में क्या है देखो, ये मान लो एक सिंपल सा अल्कोहल है। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध भी टूट सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध भी टूट सकता है, यानी ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है। तो अल्कोहल दो प्रकार के रिएक्शन दिखाता है। इस लेक्चर में हम रासायनिक गुणों में नंबर फर्स्ट लेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन वाली अभिक्रियाएं। यानी हम उन रिएक्शन की बात करेंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया लिख देते हैं। अल्कोहल सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर एल्कोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। ये रिएक्शन ये प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल में अम्लीय गुण होता है। तो इसी में मेंशन कर देता हूं अल्कोहल सक्रिय धातुएं। इसमें सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक सिंपल सा अल्कोहल ROH और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं जैसे सोडियम धातु से। तो अल्कोहल यहां अम्ल की तरह कार्य कर रहा है और सोडियम धातु है। अम्लों की ये प्रॉपर्टी होती है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहां भी सेम होगा। तो सोडियम यहां से इस हाइड्रोजन को हटा देगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 के रूप में और
तो ये RO माइनस था, इससे आके कौन जुड़ गया? सोडियम। बैलेंस करने के लिए 2 कर दो, 2 कर दो और 2 कर दो। ये सोडियम का एल्कोक्साइड है। एल्कोहल से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो RO माइनस बनता है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड। लेकिन ये सोडियम का एल्कोक्साइड है तो हम लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। इसी तरह जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं टर्सरी ब्यूटेनॉल। टर्सरी ब्यूटेनॉल में जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है CH3 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 इसको हम बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। लेकिन अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है और उसे जुड़ा हुआ अल्कोहल तो हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम से। रिएक्शन वही होगी, एल्यूमिनियम यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जब हटेगी तो निकल जाएगी H2 के रूप, और जहां हाइड्रोजन हटी है वहां एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा CH3CO CH3 पहला CH3 दूसरा। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है वो भी -1, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3। तो ऐसे प्लस माइनस बैलेंस करने के लिए ऐसे कितने ग्रुप आएंगे? 3, और इससे आके कौन जुड़ेगा? एल्यूमिनियम। ये मैंने 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो एल्कोक्साइड आयन है ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है। तो प्लस माइनस बराबर होने के लिए माइनस को यहाँ 3 से गुणा करते ही माइनस के भी 3 हो गए और प्लस के भी 3 हो गए। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इसको गुणा कर देंगे सीधा 6 से, तो 6 से गुणा करते ही इसको गुणा कर दिया हमने कितने से? 2 से। एल्यूमिनियम भी 2 ले लो और इसको कितने से गुणा कर दो? 3 से। ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम है तो पहले एल्यूमिनियम लिख देता है। ये एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड है तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ब्यूटिल का ऑक्साइड है ब्यूटोक्साइड। तो यहां पर यदि हम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो जब भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया धातुओं से करवाते हैं तो धातुओं के एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हुई रिएक्शन नंबर 1 की बात। दूसरी रिएक्शन है वो है, दूसरी रिएक्शन नहीं बोल सकते हम, इसको बोल सकते हैं अल्कोहल की अम्लता। देखो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में एक सिंपल से अल्कोहल में ये होता है ROO से जुड़ा हुआ H। यहां पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बंध है ये ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, इसीलिए ये बंध आसानी से टूट जाता है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है, और टूटने पर देखो ये जब टूटता है तो एक तो बनता है RO- और एक क्या बनेगा? H+। ये चीज है। ये बंध क्यों टूट रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध ध्रुवीय है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसीलिए बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, बंध टूट जाएगा। तो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह है वियोजित, यानी अल्कोहल वियोजित होकर एल्किल का ऑक्साइड है तो एल्कोक्साइड आयन
वे H+ देते हैं। अब क्योंकि ये H+ दे रहे हैं इसीलिए ये दुर्बल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये है दुर्बल, वीक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम बात करें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। क्यों होते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पता ही है आपको ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इसमें कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3, इसमें 2 तो 2 डिग्री, इसमें 1 तो 1 डिग्री। तो इनका अम्लीय गुण का क्रम हो जाएगा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये किसका क्रम है, अम्लीय गुण का, अम्लीय गुण का सीक्वेंस। सवाल ये आता है कि 3 डिग्री अल्कोहल कम अम्लीय क्यों होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल कम अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि देखो 3 डिग्री अल्कोहल में ये 3 जो एल्किल समूह हैं इनका इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। अम्लीय गुण किस बात पर डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा आप यहां समझें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये जितनी आसानी से टूटेगा, जितना इजी टूटेगा, H+ उतने ही इजीली बनेंगे, अम्लीय गुण उतना ही अधिक होगा। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बंध क्यों टूटेगा, ये तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो। ऑक्सीजन पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बंध वियोजित हो जाएगा क्योंकि बंध दुर्बल है। तो यदि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की भरपाई करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, बंध दुर्बल हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो अम्लीय गुण अधिक होगा। अब यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इन 3 एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, +I इफेक्ट। तो +I प्रभाव के कारण ये एल्किल समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, परिणाम स्वरूप कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आगे जाकर किस पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर। तो यहां पर 3 एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, जो आगे कहां शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवता कम हो जाएगी। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑलरेडी आ रहा है। कौन दे रहा है, 3 एल्किल ग्रुप। तो 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, परिणाम स्वरूप OH बंध की ध्रुवणता घट जाएगी, तो अम्लता भी घटेगी। तो इसी को मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूं। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर अपने यहां सेट हो जाएगा। तो इसका मैं रीजन लिख रहा हूं अम्लता का, ये है 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को हम बोलते हैं +I प्रभाव, I फॉर इंडक्टिव, प्रेरणिक, के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिसके कारण अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों की इतनी जरूरत नहीं है, तो OH
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध जो है, बंध की ध्रुवणता घटती है। इसे क्या होगा, अतः अल्कोहल की अम्लता भी घटती है। ये तो सबके समझ में आया होगा 3 डिग्री अल्कोहल दुर्बल अम्लीय क्यों है। अब देखो, अल्कोहल इतने दुर्बल अम्ल होते हैं कि ये जल से भी वीक एसिड है, इसीलिए अल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन है ये जल से प्रोटॉन ग्रहण कर संयुग्मी अम्ल बनाता है। और सेकंड चीज, अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये प्रोटॉन को आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसीलिए ये ब्रोंस्टेंट सार की तरह का व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड इरेज करते हैं, फिर इसी कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, यह है कौन, अल्कोहल जल से दुर्बल सार होते हैं। सॉरी, सार की बात कहां से आ गई, अम्ल होते हैं। तो जो अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन है ये क्या करेगा, जल से प्रोटॉन ले लेगा। तो एल्कोक्साइड आयन है RO- और जल है HOH। किसकी तरह कार्य करेगा, सार, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, अम्ल। क्योंकि हमने यही मेंशन किया जल से दुर्बल अम्ल है, तो जल के साथ ये सार की तरह कार्य करेगा, जल करेगा अम्ल की तरह कार्य। तो अम्ल है तो सार इसे प्रोटॉन ले लेगा, एल्कोक्साइड आयन जब प्रोटॉन लेगा तो बना लेगा ROH प्लस, इससे प्रोटॉन निकलते ही क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो ये सार है और सार ने प्रोटॉन ग्रहण करने से ROH बना है, तो ये क्या है, लुईस अम्ल, नहीं सॉरी, संयुग्मी अम्ल। और जल से हाइड्रोजन निकलने से OH माइनस बना है, तो ये है संयुग्मी सार। संयुग्मी अम्ल संयुग्मी सार क्या होते हैं, अम्ल सार का ऐसा युग्म जिसमें, देखो संयुग्मी अम्ल सार युग्म या संयुग्मी सार अम्ल युग्म, तो ये सार है, इसका संयुग्मी अम्ल है, तो इसको बोलेंगे सार संयुग्मी अम्ल युग्म। इस अम्ल का ये संयुग्मी सार किसको बोलेंगे हम, अम्ल संयुग्मी सार युग्म। ऐसे युग्म जिसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर हो संयुग्मी अम्ल सार युग्म कहलाते हैं। सार RO है, इसका अम्ल है ROH, तो एक प्रोटॉन का फर्क है, इसका है H2O, इसमें है OH, एक प्रोटॉन का फर्क है। तो एल्कोक्साइड आयन जो है ये जल से H प्लस ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाता है। और एक चीज और मेंशन कर लेते हैं, अल्कोहल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। की उपस्थिति किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो इससे क्या होगा, उपस्थिति के कारण यह है ब्रोंस्टेंट सार की तरह व्यवहार करते हैं। ये आसानी से किसी भी अम्ल को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो अभी तक हमने दो बात की, धातु से रिएक्शन, अल्कोहल की अम्लता। अब हम थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं, एस्टरीकरण। बोर्ड थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, थोड़ा क्या, जो भी बच्चा कुछ है उसको मिटा डालते हैं।
चलो, तो एल्कोहल के रासायनिक गुणों में नंबर 3 हम रिएक्शन ले रहे हैं और वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में सीधा सा मतलब है एस्टर का बनना। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है, फिनॉल भी ये रिएक्शन देता है, लेकिन मैं अल्कोहल और फिनॉल दोनों की रिएक्शन को अलग अलग पढ़ाऊंगा ताकि माइंड में मिक्सअप नहीं हो। हालांकि रिएक्शन इक्वल होगी फिनॉल में भी, लेकिन अलग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव वे इसके व्युत्पन्नों से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। अब क्योंकि एस्टर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण। इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, सिंपल सा होता है RC डबल बॉन्ड OOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके डेरिवेटिव में जैसे एसिल क्लोराइड RCOCl या एसिटिक एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड OOCOR। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिल हैलाइड और ये है एनहाइड्राइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों इसके व्युत्पन्न हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो अल्कोहल में ROH, इसको हम R डैश कर देते हैं ताकि पता चले कि यह है, प्लस इसको देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूं HOCOR, ठीक है। फिर R डैश OH, इसको एडजस्ट कर लेते हैं Cl C डबल बॉन्ड OR। एडजस्ट का मतलब है मैंने जो रिमूव हो रहा है उसको इस साइड लिखा है, इसमें भी कर लेते हैं R डैश OH प्लस RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ये रिएक्शन जो है ये अम्ल की उपस्थिति में होगी, उत्क्रमणीय होगी। ये रिएक्शन भी उत्क्रमणीय होगी, अम्ल की उपस्थिति में होगी। ये रिएक्शन भी उत्क्रमणीय होगी, लेकिन यहां पर हम काम लेंगे सार पिरिडीन। अब देखो क्या होगा, तो इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा और ये जाएगा यहां से OH, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H और यहां से ये पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड जब यहां से टूटेगा तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, तो माइनस वाला H के साथ जाएगा। इसमें बॉन्ड यहां से टूटेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, होगा तो वही होगा, ये R डैश है। R डैश इसलिए बताया क्योंकि ये एल्किल ग्रुप मान लो कोई डिफरेंट है, इसे जुड़ा हुआ R से जुड़ा हुआ O, RO, फिर ये गया तो ऑक्सीजन से सीधा कार्बन जुड़ेगा क्योंकि OH गया, तो जहां से बंध टूटेगा वहीं से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O। ये है एस्टर। ऐसे ही R डैश O C डबल बॉन्ड OR सेम है। साथ में इसमें क्या निकलेगा, प्लस H2। H2O के बनने के कारण ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसीलिए साम्य को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए जो एस्टर बन रहा है उसको निकालते रहते हैं। यहां क्या निकलेगा, प्लस में HCl। इस अभिक्रिया में प्रारंभ में अम्ल की कम आवश्यकता होती है क्योंकि अभिक्रिया में ही अम्ल बन रहा है। जैसे जैसे एस्टर बन रहा है एस्टर को निकालना पड़ता है। और सेकंड, इसमें हम पिरिडीन को उपयोग में क्यों ले रहे हैं, पिरिडीन एक क्षार होता है जो अम्ल से अभिक्रिया करके क्षार अम्ल अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण।
तो इस अभिक्रिया में pyridine को हम सार की तरह काम में लेते हैं, जो बनने वाले अम्ल से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। यदि हम यहाँ पर pyridine का यूज नहीं करेंगे तो ये जो HCl है ये अभिक्रिया को रिवर्स डाल देगा, यानी एस्टर और HCl अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल और एसिल क्लोराइड बना लेंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसीलिए हम साम्य को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एस्टर बनाने के लिए pyridine काम में लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R-COR, तो ये जो बन रहा है ये क्या है, एस्टर। और साथ में क्या बनेगा, RCOO माइनस से H प्लस, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। इसीलिए ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय होती है, क्योंकि अम्ल जो है ये अभिक्रिया को रिवर्स कर देगा। तो तीनों अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। सेकेंड अभिक्रिया में pyridine सार की तरह व्यवहार करता है, ये बनने वाले HCl को रिमूव कर देता है। अब यदि हम चाहें ज्यादा से ज्यादा एस्टर बन रहा है तो बनने वाले एस्टर को हमें लगातार बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे साम्य दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एस्टर बनता जाएगा। अब देखो, एस्टरीकरण अभिक्रिया का ही एक स्पेशल क्लास है, उसका नाम है एसिटिलीकरण। फर्क यह है कि एस्टरीकरण में जो हम एल्किल समूह काम में ले रहे हैं ये वाला, यदि हम इसकी जगह CH3 काम में ले लें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3C++O, इसको हम बोलते हैं एसिटिल समूह। बनेगा एस्टर, लेकिन एस्टर में कौन सा समूह जुड़ेगा, एसिटिल समूह। तो एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड, या CH3 लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, या एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां CH3 लेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर एसिटिल क्या होता है, टिला हो गया क्या, टिला नहीं, टिली करते। तो एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड व एसिटिल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। इसमें एल्कोहल में एसिटिल समूह का प्रवेश होता है, एसिटिल समूह जुड़ता है, इसीलिए इसको हम एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड व एसिटिल एनहाइड्राइड, अरे CH3 लो भाई, यहाँ CH3 एसिटिल क्लोराइड, CH3 C++O C++O CH3, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन का नाम है एसिटिलीकरण। करवा देते हैं, ROH प्लस Cl C++O CH3 हो गई। एनहाइड्राइड में ROH प्लस CH3 C++O C++O CH3 एडजस्ट कर दिया, रिएक्शन रिवर्स होगी, कर दो रिवर्सिबल। ये बॉन्ड यहां से गया, ये Cl गया, यहां से गया, ये गया पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ माइनस वाला। तो यहां पर RO ये सीधा जुड़ गया। देखो, ये जहां से बॉन्ड टूटता वहीं से जोड़ना है। तो ऑक्सीजन से टूटा और कार्बन से, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया, कार्बन से क्लोरीन गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन कार्बन को जोड़ दो। तो ऐसे यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया और फिर इस कार्बन से OCO CH3 गया, तो इस ऑक्सीजन को कार्बन को जोड़ दो। सिंपल सी चीज है कि जहां से बंध टूटता है, यहां से टूटा और यहां से टूटा, तो दोनों एलिमेंट को या दोनों परमाणुओं को आपस में जोड़ दो। तो यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटा, तो ऑक्सीजन को और कार्बन को डायरेक्टली जोड़ दो। कई बच्चे ऐसे करते हैं, RO CH3 से जोड़ देते हैं, बंध CH3 से थोड़ी टूटा, इस कार्बन से टूटा है, तो ऑक्सीजन को इसी कार्बन से जोड़ो। अगर देखो, यहाँ HCl बन जाएगा और यहाँ CH3COO और इसका H बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3
COOH। तो यहां पर अपने एल्कोहल की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विघटन वाली अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। इसमें हमने एक तो पढ़ी धातुओं से अभिक्रिया, एल्कोहल का अम्लीय गुण, एस्टरीकरण, और फिर एस्टरीकरण का एक स्पेशल टाइप एसिटिलीकरण के बारे में पढ़ा। यही रिएक्शन सेम टू सेम बॉन्ड ब्रेकिंग होगी फिनोल में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिनोल में इन रिएक्शन को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो वो हम फिनोल के रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे। तो यहां पर अपने ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कोहल की अदर जो केमिकल रिएक्शन है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है या ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण जैसे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।